आपने अक्सर देखा होगा किसी भी इंडस्ट्री में काम करने से पहले कुछ सेफ्टी से रिलेटेड ट्रेनिंग दिया जाता है। उस इंडस्ट्री में क्या काम है, कैसे काम होता है, उसमें क्या क्या सेफ्टी का सावधानी बरतना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं इस यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर। दोस्तों, ये जो सेफ्टी का टर्म्स है THINK थिंक, उसके बारे में, थिंक का मतलब होता है सोचना, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये जो थिंक है ये थोड़ा अलग है, इसका एक एक लेटर का अलग अलग मतलब होता है। तो हम लोगों ने बात कर लिया है, हम लोग इस चैनल पर आज जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हम लोग सीख चुके हैं थिंक जो होता है उसके टी का मतलब क्या होता है, उसके बारे में अभी आज हम लोग पूरा को एक तरफ से देखेंगे। थिंक का जो टी है उसका मतलब होता है थिंक अबाउट द जॉब। उसके बाद एच आता है हैव अ लुक अराउंड, मतलब कि आसपास देखना। उसके बाद आता है आई, आइडेंटिफाई द हजार्ड। उसके बाद एन, निगेट दोज हजार्ड्स। और लास्ट में आता है के, कीप अलर्ट। तो अभी हम लोग बात करेंगे एक एक के बारे में। जो पहला लेटर है थिंक का टी, थिंक अबाउट द जॉब, मतलब ये आपका जो जॉब है, आपका जो काम है वो क्या काम है, वो किस प्रकार का काम है। हॉट वर्क है, कोल्ड वर्क है, हेवी हॉट वर्क है, लाइन ब्रेक है, कन्फाइन स्पेस है, बहुत तरह का वर्क होता है। तो वो जो जॉब है किस कैटेगरी का जॉब है, उसमें कौन कौन से टूल्स यूज होंगे, हमारे टीम में कौन कौन से लोग हैं हमारे साथ काम करने वाले, उसके जो परमिट है वो ओके है या नहीं है, ये सभी चीज़ें उसमें देखना होता है। और अपने जॉब के बारे में सोचना होता है, उस जॉब के बारे में जानना होता है। आपके जो काम कराने वाले जो लोग होंगे, आपके जो सीनियर होंगे, आपके जो सुपरवाइज़र होंगे, आपके जो इंजीनियर होंगे, वो उस जॉब के बारे में आपको बताएंगे कि ये जॉब क्या क्या है और इसमें क्या काम करना है। मतलब कि आपको जॉब क्या है, उसमें काम क्या करना है, उसमें कौन से टूल्स यूज होंगे, ये सभी आपको वो बताते हैं। उसके बाद है एच, हैव अ लुक अराउंड, मतलब कि आसपास में देखना। आपने को सब मालूम हो गया कि हमारा जॉब क्या है, कोल्ड वर्क है, हॉट वर्क है, हेवी हॉट वर्क है, लाइट हॉट वर्क है, लाइन ब्रेक है, या कन्फाइंड स्पेस एंट्री का वर्क है, कि जो भी वर्क है आपको ये सब कुछ मालूम हो गया। अब क्या करना है, अब जब भी आप काम पर जाते हो तो उससे पहले थोड़ा आसपास देख लेना है। आसपास में कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है जो जिससे हमें जॉब नहीं करना चाहिए, या कोई नुकसान देने वाला चीज़ है, दूसरे को खतरा हो सकता है, मुझे खतरा हो सकता है, या जो हमारे मशीनरी हैं उसको डैमेज कर सकता है। मतलब कि अपने आसपास एक बार देख लेना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो आता है आई, आइडेंटिफाई द हजार्ड। अब आसपास आपने सब कुछ देख लिया, अब आपको दिखा कि सब कुछ ओके है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आता है आई, मतलब कि आइडेंटिफाई द हजार्ड। उस जो जॉब करने जा रहे हैं, आप जो जॉब करेंगे उस जॉब में क्या खतरा है, क्या नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, या उसमें क्या खतरा है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है, उसको पहचानना होता है। जैसे कल्पना कीजिए आप हाइट पर वर्क करते हैं, उसको वर्क एट हाइट बोला जाता है। तो हाइट पर जब काम करते हैं तो हाइट पर जो खतरा होता है वो मेनली 2-3 खतरा होता है। जैसे कोई सामान गिर सकता है, जो लोग ऊपर काम करेंगे वो पर्सन भी गिर सकते हैं, वो आदमी भी गिर सकते हैं, या जिस चीज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे, जैसे इसका फोल्डिंग है तो इसका फोल्डिंग कोलैप्स हो सकता है, गिर सकता है, ये सब उसमें खतरा है। अगर आप कोई टूल्स यूज कर रहे हैं तो अगर पावर टूल्स है तो उसमें शॉक लगने का खतरा हो सकता है। इस तरह जो भी है उस मतलब कि उस पर्टिकुलर जॉब में क्या खतरा है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। तो आइडेंटिफाई भी आपने कर लिया। अब आइडेंटिफाई किया कि वर्क एट हाइट पर क्या खतरा है, आपने ये भी आइडेंटिफाई किया कि इलेक्ट्रिकल जो वर्क है उसमें क्या खतरा है, जैसे इलेक्ट्रिकल शॉक का खतरा है, उसके लिए वायर को ऊपर से ले जाया जाता है कि किसी का स्लिप ट्रिप का हज़ार ना हो, किसी के पैर में केबल ना आ जाए, और इस तरह उसमें वो खतरा होता है। और दूसरा, आपने कोई अगर किसी मूविंग इक्विपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसमें खतरा है, पिंच होने का खतरा है, तो आपने उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब सब खतरा को आपको आइडेंटिफाई कर लिया कि इस पर्टिकुलर जॉब में क्या क्या खतरा है। जैसे कोई अगर वेल्डिंग करता है तो उसके वेल्डिंग का जो स्मोक आता है वो
सांस में जाता है और फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है। उसका जो धुआं होता है वो स्किन को भी प्रॉब्लम करता है, स्किन को भी क्षति पहुंचाता है। या उसका जो अल्ट्रावायलेट रेज है, इंफ्रारेड रेज है, वो सभी स्किन को और आँख की जो क्षमता होती है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। ये सभी आइडेंटिफाई आपने कर लिया। और जो भी आपने और भी दूसरा कोई वर्क है, जैसे अगर लाइन ब्रेक है तो उस लाइन ब्रेक में जो करने जा रहे हैं तो उससे पहले जो उसमें क्या प्रोसेस है, कोई एसिड वगैरह तो नहीं है, कोई टॉक्सिक मटेरियल तो नहीं है, आपने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या है कि जब आपको मालूम हो गया कि इस जॉब में ये खतरा है, अब आपको उसको निगेट करना है। जो THI के बाद जो आता है वो होता है N, मतलब कि निगेट दोज हजार्ड। वो जो हजार्ड है उसको निगेट करना है, मतलब उससे प्रिकॉशन लेना है, उससे बचने का उपाय करना है। उसके लिए अगर आप हाइट पे वर्क करते हैं तो उसके लिए सेफ्टी हार्नेस पहन लेंगे, उससे निगेट हो जाएगा। अगर सेफ्टी हार्नेस पहन कर आप जाते हैं इसका फोल्डिंग के ऊपर काम करने के लिए तो उसको अच्छे से अपने शोल्डर के एबव हुक करेंगे। उसके बाद जो लूज मटेरियल है उसको टूल बैग में रखेंगे या उसको बांध कर रखेंगे, लूज मटेरियल खुला वहाँ पे रखेंगे नहीं। अगर कोई जो इसका फोल्डिंग है वो पहले अच्छे से चेक कर लेंगे कि कोई कहीं इसका फोल्डिंग लूज तो नहीं है, कहीं खुला हुआ तो नहीं है, उसका टो गार्ड ये सब जो भी है, उसका हैंडल सब कुछ ओके है, और वहाँ पे वर्क करेंगे। दूसरा है कि अगर आप कोई हॉट वर्क करते हैं तो उसमें अगर ग्राइंडिंग का यूज करते हैं तो उसमें से स्पैटर निकलता है। उस स्पैटर से बचने के लिए चश्मा पहनते हैं, मतलब कि सेफ्टी ग्लास पहनते हैं, फेस शील्ड पहनते हैं, उससे फेस पूरा बचा हुआ रहता है, मतलब कि स्पार्क जो स्पैटर आता है उससे वो जो फेस शील्ड होता है वो गार्ड करता है स्पैटर से फेस को। उसके बाद उसका जो एक अलग आता है एप्रॉन आता है, एप्रॉन पहनते हैं ताकि वो जो वेल्डिंग का या ग्राइंडिंग का जो स्पैटर है वो बॉडी के ऊपर ना आए और स्किन को नुकसान ना पहुंचाए, क्षति ना पहुंचाए। उसके लिए एप्रॉन पहनते हैं और लेदर हैंड ग्लोव पहनते हैं, मतलब कि उसमें स्पेशल जो भी टूल्स यूज होता है उसको पहनते हैं, मतलब उसे निगेट हो जाता है हजार्ड। तो आपने हजार्ड को भी निगेट कर लिया। अब है कीप अलर्ट। आप जो भी काम आप सब कुछ आपने देख लिया, अपने जॉब के बारे में सोच लिया, आसपास में भी देख लिया, उसमें क्या खतरा है उसको पहचान लिया, उसको निगेट भी कर दिया, उससे बचने का जो भी उपाय है आपने कर लिया। और उसके बाद कीप अलर्ट, उसके बाद भी आपको हमेशा चौकन्ना रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि आप जहाँ वर्क कर रहे हैं हो सकता है आसपास में कोई ऐसा प्रोसेस लाइन हो जिससे कोई टॉक्सिक गैस रिलीज हो जाए। तो आपको हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो ही आपका जो SOS मॉनिटर है वो अगर अलार्म बजाएगा तो वहाँ से तुरंत अपना जॉब बंद करके और असेंबली पॉइंट में जाना है इमीडिएटली, तुरंत। बिल्कुल आपको अलर्ट रहना है, मतलब कि चौकन्ना रहना है। ऐसा नहीं कि जॉब में बिजी हो गए और सब कुछ सारी दुनिया को भूल गए, आसपास क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल कीप अलर्ट रहना है। इन सब के अलावा तो आप सेफ्टी से काम कर पाएंगे, सावधानी से काम कर पाएंगे और सुरक्षित रह पाएंगे। और जिस तरह सुबह में जॉब करने के लिए गए हैं उस तरह फिर शाम को हंसते हुए मुस्कुराते हुए फिर अपने होम, अपने रूम पे रिटर्न आ सकते हैं। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।